हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे। और जो हमारी ये क्लास चल रही थी वो डाइस टॉपिक की क्लास चल रही थी, ठीक है ना। और अभी तक हम लोगों ने डाइस की ओनली कितने केस पढ़ लिए, यानी कौन सी क्लास चल रही है, यानी डाइस यानी पासा। अभी तक हम लोगों ने कितने क्लास कर लिए? ओनली डाइस की दो टॉपिक यानी केस यानी दो ही क्लास की हुई थी। और अभी तक हम लोगों ने क्या है, केस से टू पढ़े, यानी डाइस के अभी तक हम लोगों ने कितने केस पढ़ लिए। यानी केस फर्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो किस पे बेस्ड था, वो वन फिगर पे। केस फर्स्ट तो किस पे वन से। और एंड केस टू भी हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। केस टू क्या था? टू फिगर पे। केस टू किस पे था? टू फिगर पे। जो टू फिगर पे था, इसमें क्या था, एक तो उसमें क्या था, नो कॉमन। किस किस पे बेस्ड था ये? नो कॉमन, नो कॉमन और वन कॉमन, वन कॉमन। एंड देन किस पे था? एंड टू कॉमन। ठीक है ना। तो अभी तक हमने जो लास्ट की दो क्लासें हुई हैं, लास्ट की दो क्लासों में सिर्फ इतना ही कंप्लीट किया हुआ है। यानी डाइस क्या होता है, डाइस कैसे होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। और ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केस फर्स्ट पढ़ लिया। केस फर्स्ट में क्या है, वन फिगर गिवन डेट होता है। केस टू में क्या रहता है, टू फिगर गिवन डेट होते हैं। लेकिन उसमें क्या होती है, तीन कंडीशन रहती हैं। एक तो नो कॉमन वाली रहेगी, या वन कॉमन रहेगी, या टू कॉमन। और अभी तक हमने जितनी भी इसकी डाइस की सिर्फ कितनी क्लासें की हुई हैं, ओनली टू क्लास कंप्लीट की हुई हैं, जिसमें से अभी तक हम लोग इतना। और आज हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं, तो आज हम न्यू केस स्टार्ट करेंगे। केस नंबर थर्ड। कौन सा केस पढ़ेंगे? केस थर्ड। केस थर्ड में क्या रहता है, मोर देन, मोर देन टू फिगर, मोर देन टू फिगर। ठीक है ना। पोजीशन आर गिवन, यानी उसके मोर देन टू फिगर गिवन डेट रहते हैं। यानी कितने रहते हैं? मोर देन टू फिगर आर गिवन। यानी उसके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा होंगे। क्योंकि केस सेकंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केस सेकंड में तो मोर देन टू का पढ़ा ही हुए थे। और अभी हम जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्वेश्चन अभी तक हमने कितने कर लिए थे, आई थिंक 25 कर लिए थे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जैसे एक ये डाइस बना हुआ है। ठीक है, यानी मोर देन टू डाइस हो गए। अब इस क्वेश्चन जैसे इसमें फिल है, जैसे वन, टू, थ्री और फाइव, फोर, सिक्स। ठीक है, फोर, थ्री एंड फाइव। अब पूछते व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फोर, व्हाट इज द अपोजिट टू फोर, यानी फोर के अपोजिट क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? यानी इसमें क्या है, एक वन फिगर एंड टू फिगर एंड देन थ्री फिगर गिवन डेट है। कितने फिगर गिवन डेट है? तीन फिगर गिवन डेट है। अब आपको इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने केस फर्स्ट पढ़ा हुआ था। केस फर्स्ट में क्या, ओनली एक फिगर गिवन डेट होती थी। केस सेकंड में दो फिगर गिवन डेट होती। दो फिगर में क्या, नो कॉमन, वन कॉमन एंड टू कॉमन। अब तीन फिगर में सॉल्व करने के लिए अभी आपको मैं एक बेसिक कर दे रहा हूँ। क्या है इनमें, क्या है, तो इसमें जैसे तीन फिगर है, तो तीन फिगर में किन्हीं दो फिगरों को लेके हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, तो पहले मैं ले लेता हूँ फॉर्म फिगर फर्स्ट एंड सेकंड से। किससे ले लेता हूँ? और इसमें जो है केस थर्ड में क्या है, तुम्हें कॉमन रिजल्ट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? कॉमन रिजल्ट। कॉमन रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है, यानी जो सभी में कॉमन हो। यानी फर्स्ट इसमें, इससे इसमें भी कॉमन हो, इससे इसमें भी, और सेकंड एंड थर्ड में भी कॉमन हो। यानी हमें कॉमन रिजल्ट को फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे अगर हम लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड में लेंगे, तो अब हम इसमें कौन सी कंडीशन, यानी ये इसमें क्या है, किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा है। यानी तो क्या है, वन, टू एंड थ्री, वन एंड टू एंड थ्री। तो ये कौन सी कैटेगरी का होगा? ये नो कॉमन वाली से हो गया, यानी नो कॉमन, जिसमें कोई कॉमन नहीं। यानी वन टू थ्री ये किसी के भी अपोजिट हो सकते हैं, फोर, फाइव एंड सिक्स। तो यानी इसमें फोर के अपोजिट पूछा है, तो फोर के अपोजिट वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है एंड देन थ्री भी हो सकता है। एक ये आपको कंडीशन। अगर अब हम ले लेते हैं फ्रॉम, फ्रॉम
सेकंड एंड थर्ड फिगर से, सेकंड और थर्ड फिगर से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें 4 और 5 इसमें भी है और 4 और 5 आपका इसमें भी है। तो 4 और 5 इसमें, तो यानी थ्री के अपोजिट क्या हो जाएगा, थ्री के अपोजिट आपका 6 हो जाए। 4 और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नंबर बचे हुए हैं यानी 1 और 2। अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा। ठीक, एक तो इस टाइप से हो जाएगा 4 के। ठीक, अब कैसे हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 और 4 5 से, और इसमें क्या है, इसमें भी 3 है, देन इसमें भी 3, यानी 3 से कंपैरिजन कर लेंगे, 3 इसमें भी 3, तो यानी 3 इसके क्लॉक बाई ले जाएंगे तो इसको भी क्लॉक, अगर हम इसको क्लॉक बाई तो 5 आएगा और फिर इसके बाद 4 आएगा, अगर इसको ले जाएंगे तो 1 आएगा, देन इसके बाद 2 आएगा। तो यानी जो अब बचा क्या हुआ, यानी 6 है। ठीक, तो हम लोग इसमें, हाँ, तो हम लोग इसमें कह सकते हैं यानी 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो यानी एक कॉमन रिजल्ट निकल आया। तो अभी इसमें हमारा क्या था, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, जो इस वाली कंडीशन में है इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। जब हमने नेक्स्ट इसको चेक किया तो यानी इसमें दो कंडीशन निकले, 2 या 1 होगा। तो जब हमने इसमें चेक किया तो इसमें हमें इसमें क्या निकल के आया, इसमें हमारा निकल के आया कि 4 के अपोजिट क्या रहेगा, 4 के अपोजिट ऑलवेज इसमें 2 रहेगा। क्या रहेगा, 4 के अपोजिट इसमें 2 रहेगा। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, 4 के अपोजिट आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। तो यानी इसमें एक कॉमन रिजल्ट है, कॉमन रिजल्ट। अगर आपको, अब आपको चेक करना है कि इनमें क्यों नहीं इसमें, तो आपको क्या करेंगे, जैसे ये इसमें ये कॉमन रिजल्ट बना के किया हुआ है तो आप इसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, केस नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में ऐसे फिगर जो है, 1 2 3 और एक 5 कर देते हैं। ओके, इसमें कितने फिगर गिवन, आपको इसमें 5 गिवन डेट है। जैसे अभी इसमें नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और इसमें डी, बी, ई, ठीक है, इसमें डी और एफ, सी, ए, एफ एंड ई। तो इसमें कितने फिगर, 5 गिवन डेट, यानी केस नंबर जो थर्ड है, केस नंबर थर्ड में वैसे मोर देन 2 फिगर गिवन डेट आर गिवन डेट होते हैं। तो इसमें कितने फिगर है, 5 है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या है, ए का अपोजिट एंड बी का अपोजिट एंड सी का अपोजिट, अब फाइंड ऑफ द अपोजिट एंड दिस। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करोगे, इसमें केस फॉर्म फर्स्ट से सेकंड लगाओगे, सेकंड से थर्ड लगाओगे, थर्ड से फोर्थ, तो यानी हमें सभी से चेक करना पड़ेगा। यानी ये फिगर नंबर फर्स्ट, फिगर नंबर सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ एंड देन ये फिफ्थ। ठीक, जैसे अगर आप इन दोनों में चेक करोगे, इन दोनों में चेक करोगे फॉर्म कोई कॉमन नहीं, तो हम इसमें चेक ही ना करें, क्या ना करें, इसमें हम चेक ही नहीं करते हैं। यानी क्या है, इसमें सभी इंडिविजुअल ही, तो यानी तो हम ऐसे देख लेते हैं जिसमें क्या हो, वन कॉमन की ट्रिक लग रही है। यानी जो केस नंबर सेकंड में है, वन कॉमन की ट्रिक लगती है, उसको हम चेक, यानी ए बी सी, तो इसमें डी ई, तो इसमें क्या है, इसमें भी बी है और देन इसमें भी आपका क्या है, बी है। यानी हम किसे पहले चेक कर लेते, फर्स्ट एंड थर्ड से चेक कर लेते। फर्स्ट एंड थर्ड से आपका क्या है, बी कॉमन है, बी के बाद यानी सी जाएंगे, सी से हम कहाँ जाएंगे, ए इस साइड, यानी क्लॉक बाई, तो अब इसमें भी क्लॉक बाई जाएंगे, तो आप बी से कहाँ जाएंगे, ई जाएंगे, और ई से कहाँ चले जाएंगे, डी। तो अब जो रह जाता है वो क्या होता है, एफ।
तो यानी हमें आइडेंटिफाई हो गया, तो यानी ए का अपोजिट क्या होगा, डी होगा, सी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा, बी का अपोजिट क्या होगा आपका, एफ होगा। ठीक है ना। तो अब हम और आगे भी चेक करेंगे, यानी इस इसमें चेक कर लिया, अब हम देख लेते हैं और किस किस में चेक आपका हो जाएगा। जैसे डी इसमें, डी इसमें, यानी डी एफ इसमें, यानी अब हमारी कंडीशन किस किस में, हम फर्स्ट एंड सेकंड में भी, फर्स्ट एंड फोर्थ में भी हो सकती, ए डी बी, और ये सेकंड फर्स्ट थर्ड कर लिया हम लोगों ने। और अब एक वन कॉमन देखना, तो वन कॉमन किस में, फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो यानी हमारी कंडीशन जो फर्स्ट एंड फोर्थ वाली है उसमें भी क्या है, एक वन कॉमन, यानी उसमें भी क्या है, सी कॉमन है। तो यानी सी इसमें भी, सी से इसका कहाँ जाएंगे क्लॉक वाइज, सी से ए से कहाँ हो जाएगा, बी। अब इसमें भी हम जाएंगे सी, सी से अगर इसमें लेंगे डी, तो डी से कहाँ हो जाएगा, एफ। तो अब जो हमारा बचा हुआ है वो क्या है, ई। ठीक। तो इसमें भी सी के अपोजिट क्या आ रहा है आपका, सी के अपोजिट ई आ रहा है, ए के अपोजिट क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो ए के अपोजिट भी डी आ रहा है, और सी के अपोजिट भी, तो यानी बी के। तो यानी हमारे आंसर तो बी के यानी ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट डी, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, नहीं, बी के अपोजिट एफ आ रहा है, बी के अपोजिट क्या आ रहा है आपका, बी के अपोजिट एफ। तो बी के अपोजिट एफ हो जाएगा, सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। तो यानी जो अपोजिट थी, यानी हम डायरेक्टली हमें क्या माइंड में रखना है कि यानी हमें वन कॉमन, तो वन कॉमन से हमारा कोई भी जो आंसर निकालेंगे वो डायरेक्टली निकला है। अगर हम जैसे फर्स्ट से फोर्थ देख लेते हैं, यानी फर्स्ट एंड फिफ्थ कंडीशन के साथ अगर चेक कर लें, फर्स्ट एंड फोर्थ हमने कर ली, फर्स्ट एंड फिफ्थ के साथ अगर हम ये इसको आंसर को मैच करा, मैच भी कर सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे इसमें क्या है ए, इसमें क्या है ए और बी है, तो यानी ए से जाएंगे, ए से कहाँ, ए से इसमें बी, एंड बी से देन सी। हम अगर इसमें ए से जाएंगे तो इससे ए से क्लॉक वाइज एफ, एफ से क्या हो जाएगा, ई। तो यानी इसका क्या रहेगा, डी। तो यानी ए का क्या आ गया, डी आ गया, बी का क्या आ गया, एफ आ गया, और सी का क्या हो गया, ई हो गया। क्लियर। तो इतना नहीं करना आपको, वन कॉमन ट्रिक लगानी, वन कॉमन अगर ट्रिक लगती है तो यानी उससे आपको डायरेक्टली आंसर आपके निकल आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें भी आपको मोर देन टू फिगर है, केस नंबर हमारा थर्ड चल रहा है। ठीक। जैसे इसमें 1 2 3 6 3 2 क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क एंड 6, फाइंड द नंबर इन द क्वेश्चन मार्क। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपको एक नंबर फिल करने हुए, जैसे ऑप्शन आपके सामने 1 एंड 2 और 1 एंड 3, 1 एंड 1 एंड 4, 4 एंड 5। तो यानी हमें क्वेश्चन मार्क के साथ कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करना है। अगर इस फिगर को ऐसे नहीं देखना, अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको ए बी एंड 6, यानी ए और बी की जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है आपको। यानी ए और बी की जगह पे, यानी फाइंड द नंबर ए एंड बी, ए और बी की जगह पे क्या आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है या डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो हम फिगर फर्स्ट एंड सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसमें कोई वन कॉमन ट्रिक लग रही तो वन कॉमन से आंसर फाइंड आउट कर ले। वन कॉमन इसमें क्या है, 2 एंड 3, इसमें क्या है आपका 2 एंड 3, इसमें भी क्या है 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 जब ये कॉमन हो गए तो यानी वन के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। वन के अपोजिट डायरेक्टली क्या निकल आएगा, 6 निकल आएगा। यानी 2 और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 और 3 के अपोजिट 4 या 5 में से कोई भी एक। 2 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो यानी एक ही कंडीशन। अब हमें इसके साथ यानी वन के, और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था किसी भी डाइस में जो अपोजिट उनमें से कोई भी एक हिडन रह सकते हैं, और कोई भी एक क्या है, एक साथ छिप नहीं सकते और एक साथ दिख नहीं सकते। यानी जैसे वन, यानी ये क्या हो गया 6, 6 के साथ अपोजिट क्या है, वन है, तो वन कभी भी एक साथ आ नहीं सकता। अगर 6 आ गया तो वन आएगा नहीं, वन आएगा नहीं, वन आएगा नहीं। तो यानी हमारी ये कंडीशन कौन सी रहेगी, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था 4 एंड 5। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर जैसे 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 का फिगर और इसमें ऑप्शन आपके सामने ई, एफ, ए, बी और ए, ई और बी और एफ। भाई नंबर तो भर दो। इसमें जैसे नंबर है आपका ए, इसमें बी, इसमें सी, इसमें भी ए और एफ है, बी, इस डी एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको क्या करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है ये। ठीक, तो अब आप में इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम इन दोनों में क्या है, हमारा क्या लग रही, तो यानी इसमें ए सी, इसमें ए बी, तो यानी इसमें भी क्या है, ए बी है एंड देन आपका इसमें भी क्या है, ए बी है। तो ए बी यानी सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी के अपोजिट आपका एफ हो जाएगा और ए एंड बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए एंड बी के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, जो बच रहा है, यानी क्या क्या बच रहा है, ई एंड डी, ई एंड डी ये आपके बच रहे थे। तो यानी जो ए के अपोजिट ए भी हो सकता है, ए के अपोजिट डी भी हो सकता है, बी के अपोजिट ए बी एंड डी में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसमें से हमें बताना है, यानी यहाँ के डी के, यानी डी के, अब डी के अपोजिट तो ये इन दोनों में से कोई भी एक हो ही सकते हैं, तो यानी इनमें से यानी एफ, अब एफ में, एफ और सी में से तो कोई एक आएगा, एफ सी में से तो कोई दो तो आ नहीं सकते, ये आपका आंसर रॉन्ग हो, क्योंकि जो यानी जो होते हैं अपोजिट, जो अपोजिट होते हैं वो कभी भी एक साथ छिप भी नहीं सकते, और कभी भी एक साथ दिख भी नहीं सकते। और बी और सी तो दोनों एक साथ ये भी कभी दिखेंगे नहीं। ए और ई, ए और ई में कोई हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो यानी बी और एफ, यानी बी और एफ भर सकते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको 29 तक क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर है अब आपका सामने क्वेश्चन नंबर 30, यानी कितने कर लिए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, जो क्वेश्चन नंबर 30 है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो आपके ऑप्शन भरे हुए हैं, ऑप्शन है 1 2 3 और 3 4 1 5 क्वेश्चन मार्क एंड ए एंड बी, फाइंड द ए एंड बी। तो अब आपके सामने ऑप्शन है 6 एंड 2, 2 एंड 4, 1 एंड 3 और 1 एंड 6। फाइंड द, यानी इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको क्या निकालना है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो अब आप जब इसे सॉल्व करोगे, इन दोनों में कंपैरिजन करोगे, तो यानी 1 3 कॉमन है, तो यानी 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। 1 एंड 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 एंड 3 के अपोजिट 5 भी हो सकता है एंड देन 6 भी हो सकता है। ठीक, 1 के अपोजिट 5 भी हो सकता है। अब हम देखिए, यानी 2 एंड 4 क्या है आपके ऑप्शन, यानी दोनों अपोजिट है, दोनों एक साथ आपके फिल नहीं हो सकते। 1 एंड 3 दोनों कॉमन, ये भी आपका क्या नहीं हो सकते, फिल नहीं हो सकते। और 1 एंड 6 ये भी नहीं, और यानी क्या है 2 5 हो गया, 5 और 2 एंड 4 एंड 6 ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो यानी ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 31, ऐसे ही क्वेश्चन है अभी और आगे बढ़ेंगे, यानी हमारे ये कौन सी है, केस नंबर 3 चल रहा हो, यानी तो ये जो ये इसमें टाइप के क्वेश्चन में है, ये अब अभी आप लोग करिएगा। और बेसिकली ये जो राइज के चैप्टर होते हैं और वैसे भी रीजनिंग जो होती है वो हमारी कैसी रहती है, ऑप्शन डिपेंडेंट ही होती है। इसमें क्या है 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक, जैसे इसमें क्या है 1 2 3 3 4 5 6 5 एंड ए, व्हाट इज द फाइंड ऑफ द ए नंबर। तो यानी अब इसमें हम इन दोनों में क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। तो यानी इसमें 1 2 3 है, तो इसमें 3 4 5 भी, तो यानी इसमें 1 ही कॉमन, यानी 3 3 से, या इसको क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। तो अगर हम मैं क्लॉक वाइज ले 1 से 2 एंड 2, तो जो इस ये वाली फिगर इसमें भी हम क्लॉक वाइज ले जाएंगे, तो यानी क्लॉक 4 4 से एंड 5, तो क्या नंबर रह गया हमारा, 6 रह गया। तो यानी 5 हो गया, 5 के अपोजिट कभी 2 आएगा नहीं। ठीक है, 6 6 के अपोजिट 3 कभी आएगा नहीं।
तो हमारा क्या रह गया 4 एंड 5, 5 पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यानी क्या हो गया आंसर इसका, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 4 के साथ। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है अब आपके सामने 32, कौन सा है 32, 32 में आपका जो फिगर है इसमें ए बी डी एंड ई, ए बी डी और ई। अब इसमें जो क्या भरा हुआ है, इसमें ए एंड देन इसमें बी सी और इसमें बी डी, बी डी एफ है, बी डी एफ हो गया ई और ये एफ है। फाइंड द नंबर ऑफ है क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका कौन सा ऑप्शन, तो अब आपको इसमें क्या देखना, ए बी सी और बी, इसमें भी क्या है आपका बी है, इसमें भी क्या है बी, तो यानी बी इसमें देन बी इसमें, तो बी से इसका एंड सी, सी से कहाँ चले जाएंगे हम ए। अब इसमें सी बी से डी हो जाएगा, डी से कहाँ हो जाएगा एफ, तो यानी जो नंबर रह गया वो कौन सा रह गया ई। तो ई, ई के अपोजिट क्या है बी, ई के अपोजिट बी है तो वो कभी आएगा नहीं। एफ, एफ के अपोजिट क्या है ए, ए बी कभी आएगा नहीं। अब इन दोनों में से नंबर में से कोई, ई पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है यानी डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर जो कौन सा है वो आपका 33, क्वेश्चन नंबर 33 के क्वेश्चन नंबर 33 में इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 2 6 4 2 4 एंड क्वेश्चन मार्क 1 ऑप्शन 3 5 एंड 6, फाइंड द नंबर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, इसमें वन कॉमन ट्रिक लगाई है, वन कॉमन ट्रिक लगाने के बाद हमने ऑप्शन को आपको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो अब इसमें क्या है, इसमें जब हम देखेंगे इसमें 2, इसमें भी क्या है 2, इसमें भी क्या है 2, तो यानी 2 ले लेंगे, यहाँ भी 2, 2 से हम कहाँ जाएंगे 3, 3 से कहाँ चले जाएंगे 1। तो जब अब आप इसमें लेंगे 4 6, 6 एंड 4, जब वो हमारा नंबर कौन सा रह गया 5। ठीक है, जब 5 रह गया तो अब हम देखेंगे इसमें क्या है 2 है 4, 4 के अपोजिट क्या है 5, 5 कभी आएगा नहीं आपका। ठीक है, और यानी 4, 4 के अपोजिट क्या है 3। अब हमें अभी तक हमारे क्या हो रहे थे, इनमें से कोई एक, जैसे दो नंबर टर्मिनेट होने के बाद दो नंबर रह जाते थे, दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारे यहाँ गिवन दैट होता था और एक में हम टिक कर देते। अब यहाँ पे क्या है, यानी 3 एंड 4 में से दोनों भी नंबर क्या है हमारे, इसमें कोई है नहीं और ये दोनों भी क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, दोनों इसमें क्या कर सकते हैं लाइक करते हैं, यानी हम 3 भी फिल कर सकते हैं एंड हम क्या फिल कर सकते हैं 6 भी फिल। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों में चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में आपको आंसर निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सी कंडीशन में जा रहे हैं, सेम या अपोजिट। अगर सेम है तो सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन से निकालेंगे, अदरवाइज अपोजिट है तो हम इसका आंसर कैसे अपोजिट डायरेक्शन से निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम इसमें देख लेते 2, यानी 2 ये किस साइड जा रहा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये टू किस साइड जा रहा है, ये हमारा 2 जा रहा है एंटी क्लॉक। 2 से 4 कहाँ जा रहा है, यानी ये कहाँ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। 2 से 4 इसमें वाले में जा रहा है, 2 से 4 ये क्लॉकवाइज जा रहा है। एक कौन सा है 2 से 4 क्लॉकवाइज है, एक कौन सा है 2 से 4 एंटी क्लॉकवाइज, यानी 2 से ये किस डायरेक्शन में है आपका, ये 2 से, यानी 2 से 6 है, 2 से 6, 6 से कितना जा रहा है 4, तो यानी ये ऐसे रोटेट किया हुआ है 2 से 6, 6 से 4। अब हम इसको भी ऐसे ही रोटेट करेंगे, यानी 2 से कहाँ जाएंगे 4, तो जब हम इसको अगर लेंगे तो अगर ये हम कंडीशन बनाए, यानी 2 से कहाँ जाएंगे 6, 6 से कहाँ चले जाएंगे 4, तो अगर इस वाले में लेंगे 2 से कहाँ जाएंगे 4, 4 से कहाँ जाएंगे, तो यानी 4 से 6 तो आएगा ही नहीं क्योंकि अपोजिट, अब इसका तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का ये क्या हो रहा है, 4 का ये 6 का, हाँ ये 4, तो ये हमारी कंडीशन वैसे भी ट्रू नहीं हो रही, यानी तो यानी अपोजिट, यानी हमें इसे किस में लेना होगा क्लॉकवाइज, किस में ले लेंगे अपन क्लॉकवाइज में। तो यानी
घड़ी की दिशा में, तो यानी ऐसे जाएंगे। तो अब हम डायरेक्टली जैसे देखेंगे ऐसे जाएंगे, तो यानी टू के कहाँ, टू से जैसे जाएंगे तो यानी क्या आ जाएगा आपका, टू से थ्री, यानी ये जा रहा है ना टू से क्लॉक वाइज, यानी टू से क्लॉक वाइज, तो हम ऑप्शन क्या फिल कर देंगे, थ्री। ठीक, तो यानी ऑप्शन डिपेंडेंट भी क्वेश्चन है, अगर हम टू से यहाँ पे क्या कर देते हैं, थ्री फिल कर भी देते हैं। ठीक, अगर आपने टू से यहाँ फिल कर दिया तो अब हम आपको दिखा देते हैं यानी कैसे जाएगा ये आंसर, कैसे ट्रू हो जाएगा, यानी ये देखिए हमने यहाँ पे टू से क्या कर दिया, थ्री फिल कर दिया, तो यानी हमारा टू एंड फोर ये क्या हो गए दोनों कॉमन, या यहाँ भी क्या हो गए, तो यानी हमारा फोर के अपोजिट क्या निकल आया, फोर के अपोजिट आपका सिक्स निकल आया। ठीक है, और टू एंड थ्री में अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो यानी सेम डायरेक्शन है, यानी कहाँ से, फोर से टू से फोर या फोर से टू, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थ्री हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर है आपका 34। जो क्वेश्चन नंबर 34 वो भी इसी टाइप से देते हैं, तो आपके सारे डाउट इसी में क्लियर हो जाएंगे। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 33 था, उसी बेस पे एक और क्वेश्चन है। ठीक, और जो इसमें फेल है आपका, जैसे ए, बी, सी, और सी, डी, और इसमें एफ है, इसमें सी, और ये डी, एंड देन ये क्वेश्चन मार्क है। डी, सी, और ये क्वेश्चन मार्क। और भी हम इसमें फिगर एक ही क्वेश्चन में हम अभी आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, जैसे और फिगर के कंडक्ट कर लिए हमने। ठीक है, और भी ले लिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे ए बी सी, ठीक है, सी डी एफ है, सी यहाँ क्वेश्चन मार्क, डी, और डी सी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ए एंड बी कर देते हैं, और इसमें क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, यानी बी और ए कर देते हैं। ठीक, अभी जितने भी डाउट होंगे एक ही में निकल आएंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी ये दो फिगर हमें फुल गिवन डेट है, तो यानी ए सी, इसमें है ए सी, अब हम इसमें क्या है, इसमें भी सी है, देन आपका इसमें भी क्या है, सी है। तो हम अगर सी से इसमें जाएंगे, सी से ए से कहाँ चले जाएंगे, बी। जब इसमें आप सी से जाएंगे, सी से कहाँ चले जाएंगे, डी, और डी से कहाँ पहुँच जाएंगे आप, एफ। तो जो हमारा एक नंबर रह गया वो कौन सा रह गया, ई रह गया। तो यानी हमें इसमें अपोजिट डायरेक्शन हमने निकाल लिया, यानी अपोजिट ए से, ए का अपोजिट डी है, बी का अपोजिट एफ है, और सी का अपोजिट ई है। तो जब हम अगर इसको फिल करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, सी के अपोजिट कभी ई आएगा नहीं, और अपोजिट में से कोई एक छिप नहीं सकता, यानी तो सी का ई आएगा नहीं, तो यानी यहाँ आपका क्या नहीं आना है, सी आना नहीं है। ठीक है, डी डी आ गया, तो डी के साथ ए नहीं आएगा। अब बी और एफ में से कोई एक नंबर आएगा, बी और एफ में से कहाँ पे, इसमें क्या दो कंडीशन बन गई, बी और एफ में से कोई एक। अब हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं बी आएगा या एफ आएगा, तो अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि इसमें ये सी से ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी सी से डी ये किस डायरेक्शन में, सी से डी ये किस में, एंटी क्लॉकवाइज, और सी इसमें किस में है, क्लॉकवाइज है। क्या है इसमें, क्लॉकवाइज। अगर हम सी से डी, डी से कहाँ जाएंगे, तो सी से अगर हम डी, ये कहाँ जाएंगे, तो अगर ये सी से डी जा रहा है, डी के बाद कहाँ जा रहा है, एफ, एफ आ रहा है, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका बी फेल हो जाएगा। क्लियर हुआ है ना, तो यानी ये कहाँ चले गए, हम ऐसे इस साइड से रोटेट कर गए, यानी ऐसे। तो जब अब आप इसका फिगर बना के देखेंगे, तो अगर अब हम इसमें देखें डी से सी, तो ये तो हमने निकाल ली, डी से सी ये किस साइड है, यानी ये सेम डायरेक्शन में, डी से सी जब सेम डायरेक्शन में होगा तो जो आ रहा है वही आपका इसमें एफ हो जाए। यानी देखो इन दोनों में क्या था, ए के सी से डी ये किससे था, सी से, हमने अभी बताया था ना, अगर डायरेक्शन क्या हो जाएगी तो वो सेम का वही, और एंड अगर डायरेक्शन क्या हो जाती क्लॉकवाइज तो अप हो जाए। अगर डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, यानी दोनों की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम है, तो यानी सेम का जो नंबर था वही नंबर। जैसे कि इसमें जो ये, एक सेकंड में डिफरेंट कलर से बता देता,
जैसे इन दोनों में क्या हो रही है, सी और डी की डायरेक्शन क्या हो रही है, डायरेक्शन सेम हो रही, तो जो ये नंबर था वही नंबर, यानी डी से हम कहाँ आ रहे हैं, सी, यानी कैसे क्लॉकवाइज, डी से कहाँ जा रहे हैं, सी, डी से कहाँ जा रहे हैं, सी, तो यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में तो यानी सेम सेम डायरेक्शन में जो ये नंबर है वही नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये नंबर फिर। और जब हमने इस वाले में लिया तो इसमें सी से कहाँ गए थे, डी, और इसमें सी से डी, यानी एक क्लॉकवाइज जा रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यानी अपोजिट। एफ का अपोजिट क्या है, एफ का अपोजिट क्या है, बी, तो यानी बी। जब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, डिफरेंट पेन से कर लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। जब हम इसमें देखें बी से ए और बी, ए और बी इस यही है, तो ए और बी इसमें कोई हमें अगर डाउट ही नहीं भरने के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक, अब बी ए, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं, इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर है आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 भी हम लोग इसी बेस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अगर। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने जैसे 1 2 एंड 3, 2 और 5 एंड 6 है। ठीक है, 2 5 एंड 6 हो गया। अब इसमें क्या है, 4 एंड 6, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी 1 2 3 एंड 5, 1 2 एंड। अब हम जब इन दोनों में करेंगे, इन दोनों से सॉल्यूशन करेंगे, इन दोनों से सॉल्यूशन करने के लिए, यानी 2 इसमें भी है देन 2 इसमें, 2 से हम क्लॉक बाय जाएंगे, 2 से 3, 2 और 1, और जब इसमें क्लॉक बाय जाएंगे 5 से 6 हो जाएगा। और जो हमारा नंबर रह गया वो इसके अपोजिट, यानी 3 के अपोजिट 5 आ गया, 1 के अपोजिट आपका क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया, एंड 2 के अपोजिट बच्चों क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमें अब इसके 4 का अपोजिट कभी आएगा नहीं, यानी 4 का है ही नहीं, 4 है तो आपका 2 आएगा नहीं, 6 है, 6 के साथ कभी 1 आएगा नहीं। तो अभी हमारे कितने ऑप्शन रह गए, ओनली ऑप्शन 3 एंड 5 है। अभी हमें 3 एंड 5 को क्या करना है, टर्मिनेट करना है। 3 एंड 5 को टर्मिनेट करने के लिए हम, अगर हम पहले क्या ले लें, 3 ले लें, तो एक इनमें से कोई हमें एक क्या करना पड़ेगा, लेट ही करना पड़ेगा। अगर हम 3 ले लेते तो ये हमारी जो डाइस रहेगी वो इस टाइप से बन जाएगी, डाइस कैसे, 4 डाइस डाइस हमारी किससे, 4 6 एंड अगर हमने 3 ले लिया, तो अब हम इसे और इसको क्या कर लेंगे, मैच करा के, अगर ये हमारे मैच हो रहा है तो ठीक है, तो हमारी ये ऑप्शन सही है, अगर अदरवाइज हम 5 को टिक कर देंगे। तो जब हमने इसमें लिया 3, तो इसमें 3 हम इसको क्लॉकवाइज गए, 4 से 6 हो गया। जब हमने इसमें लिया 3, तो 3 से ये हमारा किस, इसमें क्लॉकवाइज, तो इसमें भी 1 से कहाँ जाए, 2। अब देखिए हमारे ऑप्शन पहले कुछ 1 से अपोजिट 6 था, इसमें 1 के अपोजिट 6 नहीं है, तो यानी ये हमारी जो कंडीशन है जो हमने बनाया है, तो ये हमारी क्या हो गई, फॉल्स। तो यानी हमारे साथ 3 तो मैच कर ही नहीं रहा। अब 3 नहीं कर रहा तो हम 5 करके देख लेते। जब हमने 5 करके देखा तो इसमें क्या है, इस वाले से मैच करेंगे, तो इसमें 5, इसमें 5, इसमें 6, तो यानी 5 और 6, यानी 2 के अपोजिट इसमें क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये जो है हमारी कंडीशन इससे ट्रू हो रही है। और 5 एंड 6 के अपोजिट 3 एंड 1 में से कोई भी हो सकता है, 3 एंड 1 में से कोई भी अपोजिट हो, तो यानी क्या आ गया आपका, इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 5। ठीक, क्लियर हुए होंगे। और आज की हम क्लास यहीं तक रखें। थैंक यू। और अगर आपको क्लास कैसी लगी तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेक केयर।